तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम फिर से वही करेंगे। 25 क्वेश्चन है मैथ के हमारे पास। और मेरी वीडियो सुबह रोज 9:45 पर आती है प्रैक्टिस वीडियो, तो आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ की। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हमें टेबल गिवन है और हमसे पूछा है द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय रोनक इन ऑल द सब्जेक्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय शिवम, सोनू, अर्नव टुगेदर इन ऑल द सब्जेक्ट। देखो पहले पोज कर लिया करें और आप खुद से क्वेश्चन करा करें, फिर ना हो तो फिर आप आगे देख लिया करें। अगर हो जाए तो आप सीधा आंसर देख लिए, आगे सरका के आंसर कर देख लेना और फिर अगले क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो हमने देखा है कि किसका परसेंटेज, रौनक, किसके साथ, शिवम, सोनू, अर्नव, तो सबका ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐड करने के लिए पहले रौनक देखते हैं। रौनक का ऐड करते हैं हम। रौनक का आया हमारे पास 8 हम 8 8 दूनी 16 तो 32 30 300 9 18 5 और 2 325। ठीक है, 325। फिर क्या आएगा हमारे पास, शिवम, सोनू और अर्नव। ठीक है, तो सोनू का देखते हैं नीचे। तो सोनू का आया हमारे पास क्या, 9 में 18 9 37 36 34 यानी 340। और ये हो गया हमारे पास 350 55 355। ठीक है, प्लस फिर आया कि किसकी बारी, शिवम की बारी। 9 में 18 9 9 36 यानी 34 340। और ये हो गया हमारे पास 8 5 7 यानी 15 20। ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 360। हाँ, और फिर अर्नव की बारी आएगी तो देखो वही 98 36 34 300। और ये हो जाएगा 340 350 300। टोटल ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 3 तिया 9 50 50 50। और ये हो जाए 5 और 2 7 1067। और फिर हो जाएगा 325 इंटू करेंगे 100। अब यहाँ पर आने के बाद ठीक है, आपको एक दिक्कत आई होगी क्योंकि आपका काटना पड़ेगा और काटोगे तो आपको फिक्स इतने परसेंटेज में आंसर लाना होगा। ठीक है, तो आप एक बात गौर करा करें कि अगर हमें देखो जो एग्जामिनर है वो 4 ऑप्शन क्यों देता है। आप ऐसे भी तो कर सकता है ना, वो एक यहाँ पर ब्रैकेट छोड़ सकता है कि यहाँ पर अपना आंसर लिख देना। ठीक है, क्या है आंसर, वो ऐसा क्यों करता है। 4 ऑप्शन देखो मदद के लिए होते हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, हमें हर चीज का फायदा उठाना चाहिए, हमें 4 ऑप्शन का भी फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो कि यहाँ पर 25 को और 67 को हटा लो, 1000 लिख दो और यहाँ पर 300 लिख दो। 1000 का 300 30% होता है, सिंपल सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 25 बढ़ाया, यहाँ पर 67 बढ़ाया, यानी पॉइंटों में जाएगा। 31 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 31 होगा तो देखो कितना बड़ा है यहाँ पर बड़ा है हमारे पास 42। यहाँ पर 42 बढ़ा है, 42 बढ़ा है तो। और ये 42, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें देखो मैंने यहाँ 25 बढ़ा दिया, यहाँ पर 67 बढ़ा दिया। ठीक है, यानी 42 का अंतर हो गया। ठीक है, मैं ऐसा 42 कुछ ऐसा इसमें लगाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक अमूमन एक चीज बता रहा हूँ कि लगभग लगभग 30 के लगभग लगभग जाएगा। लेकिन आपके पास 3 ऑप्शन तो 40 34 और 44 के हैं, आसपास भी नहीं है। ठीक है, 34% बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो 1000 का 34% 340 होता है, ये 325 है। और ये तो 1000 भी नहीं है, तो 1067 है, यानी 340 से ज्यादा होगा 34% 1067 का। ठीक है, तो आप चीजें देखा करें कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, कब टाइम बचाऊंगा। ठीक है, तो टाइम बच गया तो इसमें आपका फायदा और बहुत ज्यादा फायदा। ठीक है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हो करते हो लेकिन टाइम नहीं मिलता, आते आते क्वेश्चन को छोड़ चलते हो। ठीक है, तो ऐसे बचेगा टाइम। नेक्स्ट, Akash and Vikas can complete a work in 40 days and 60 days respectively. Now, how many days will the entire work be completed if they work on alternative days starting with Akash? सिंपल है, 40 60, ये आकाश ये विकास दोनों करेंगे 120। ये हो गया 3, ये हो गया 2। पहले दिन 3 काम करेगा, दूसरे दिन 2 काम होगा। ठीक है, टोटल काम 120 है। ऐसे ऐसे मान के चलो कि 120 कुर्सियां बनानी है, एक दिन में ये 3 कुर्सी बनाएगा, ये 2 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, 2 दिन में कुर्सी बनेंगी 5। 2 दिन में क्यों कुर्सी बनेगी, क्योंकि एक एक दिन अलग अलग दिन काम करेंगे, एक साथ काम नहीं कर रहे, अलग अलग काम कर रहे हैं।
तो 2 दिन में कुर्सी बनेगी 5 और 120 दिन में कुर्सी बनेगी 48। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 2 × 8। देखो सॉल्यूशन करना है, इसमें पढ़ना क्या है, देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 4 माइनस 5 या 15, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 यानी 4 और फिर 18 प्लस 5 क्या आया 4 और 4 8, ठीक है, और 8 में 8 और 5 13, यहाँ पर बचेगा 5, इसमें ऐड करेगा -20। नेक्स्ट, determine the value of the product 4a plus 3b 16a square minus 12ab plus 9b square for a is equal to 2 and b is equal to 3। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है 4a, b क्या है 3b, तो ठीक है a क्यूब प्लस बी क्यूब करना है हमें, यानी 4 है यानी a की वैल्यू 2 है तो 8 का क्यूब प्लस b की वैल्यू 3 है तो 9 का क्यूब, ठीक है। तो यानी 512 प्लस 729 यानी 512 729, वैल्यू आई हमारे पास 1 4 और 12, ठीक है। आसान था, आइडेंटिटी आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, A school has 2 rectangular playgrounds which are similar in shape, ठीक है। If the length and the breadth of the first playground are given as 224 meter and 160 meter respectively, then which of the following option cannot be the dimensions of the second playground? तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगेगा। अटपटा कैसे लगेगा ये देखो यार, सेम शेप, रेक्टेंगल की जो शेप सेम ही होती है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल की शेप ये है तो दूसरा रेक्टेंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अब कैसे, ये क्या बता रही, देखो रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल होता है ना, ये भी रेक्टेंगल, फिर ये भी रेक्टेंगल, एंगल तो रेक्टेंगल होता है, शेप तो सेम रहेगी जब रेक्टेंगल है तो, और रेक्टेंगल है तो क्या क्या नहीं हो सकता, हम तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं इसकी। इसमें क्या है, लेकिन इसमें एक चीज है, ये कुछ और कह रहा है, ये पता है क्या कह रहा है कि ना ये 224 है और ये 160 है। अब इसके ही रेशो में चलना चाहिए और रेक्टेंगल, समझ रहे हो, कि मान लो मैं 500 रुपए के बदले में 200 रुपए लेता हूं, फिर अब मैं 500 के बदले में 200 लेना हूं तो मैं 1000 के बदले में 400 लूंगा। कुछ समझे कि 500 नोट 200 के बराबर है तो 1000 रुपए 400 के बराबर हुए, है ना। ऐसे ये ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं, मतलब रेशो निकालना है, सिंपल सिंपल, तो रेशो निकालूं तो डिवाइड करेंगे हम, तो वैल्यू आई हमारे पास ये 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 32 32 यानी 7 और ये 5। अब देखो कि 7:5 में ये कौन कौन से लेंथ और ब्रेथ है। अगर ये जोन सा 7:5 नहीं है वो मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला देखते हैं 7:5 में है कि नहीं। 5 5 दूनी 5 चौके 24, ये 24, हाँ ये है 7:5 में। सेकंड देखते हैं 343 255 55 25 5 1 51 6, नहीं ये नहीं है 7:5 में, तो आंसर ही ये। बस आपको ध्यान इस क्वेश्चन में ये रखना था कि ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि 500 रुपए देने के बाद मुझे 200 रुपए मिले तो मैं 1000 रुपए दूंगा तो मुझे 400 रुपए मिलेंगे, समझे। नेक्स्ट, 42% ऑफ रनीताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर्स वीकली इनकम। इफ भास्कर्स वीकली इनकम वाज रेज्ड बाय 200 while Ranita's weekly income did not change, the ratio of the weekly income of Ranita and Bhaskar respectively would have been 5:4। What is Ranita's weekly income? ये देखो क्वेश्चन क्या होगा, देखो पहले हम लिख लेते हैं कि 42% इज रनीता इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर। अब मैंने 100 नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 100 तो कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में है तो बाकी और काट लेते हैं, ठीक है। यानी 21 और 28 है। अब क्या हुआ
कि भाई डिवाइड करो, किसकी वैल्यू चाहिए, रनीताज वीकली इनकम चाहिए, ठीक है। और रनीता और भास्कर की इनकम का रेशो है 5:4, ठीक है। अब भास्कर को मैं लिख सकता हूं 21/8 रनीता, 21/28 रनीता, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास, देखो रनीता से रनीता कट जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि भास्कर की इनकम में 200 और ऐड किए गए हैं, ठीक है। अब रनीता की वैल्यू आ जाएगी 4R इज इक्वल टू 5 इंटू 21R/28 प्लस 1000, ठीक है। अब 28 यहाँ पर 28,000 ऊपर जाएगा, 28 चौके वैल्यू है हमारे पास 112, 112 माइनस होगा 105, वैल्यू आई 7R इज इक्वल टू 28,000। आर की वैल्यू आई 7 चौका 28, 4,000। क्वेश्चन आसान था, बस अप्रोच अच्छा करना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A trader sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for at 192.20 more, he would have gained 15%. The new selling price of the article is, देखो अगर मान लेते हैं, देखो अगर वो 16% बिलो में बेच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 84% में बेच रहा है आर्टिकल को। अगर वो ऐड कर दे इसमें 192.20, तो वो बेचेगा अब 115%। तो डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास 31% का, जो कि है 192.20। हमें चाहिए सेलिंग प्राइस यानी 115%। सेलिंग प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस हो चाहिए होता तो यहाँ पर 100% लिखते, लेकिन अब सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पर 115% लिखेंगे। तो वैल्यू आई हमारे पास, ये कटेगा हमारे पास क्या, किससे, लास्ट में 2, 5 दिया 15, यानी 6.2 इंटू 115, ठीक है। 5 दून 10, 0 3 यानी 3 लास्ट में, ठीक है। पूरा करेंगे तो 713। नेक्स्ट, सिंपलीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, सोल्व करना है, करते हैं सोल्व, ठीक है। ये हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 4, 4 से डिवाइड होगा हमारे पास, ये पूरा सोल्व करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 6, फिर 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 6, 6 कट जाएगा, वैल्यू आई हमारे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ साइंस की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। देखो ज़्यादातर तो ये जो होता है कि थीटा की वैल्यू ना 45 डिग्री होती है, और अगर वो 45 नहीं होगी ना थीटा की वैल्यू, तो वो लिख देगा कि थीटा की डिग्री 45 वैल्यू नहीं है, ठीक है। थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री, वो लिख देता है ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर केसों में थीटा की वैल्यू 45 ही होती है, लेकिन हम क्यों रखें 45 रखोगे सोल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। देखो दो तरह से हो जाएगा ये, एक तो ये कि अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को, थीटा को एक्स मान लूँ, ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा एक्स और 1 माइनस, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 2x, यहाँ पर ये 2x हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 है ये, ठीक है। या फिर ऐसे सोल्व नहीं होगा तो इसको मान लेंगे, ये क्या बन रहा है,
ये बन रहा है हमारे पास 2x, सॉरी क्या, तो इसको मैं कर देता हूँ सही, 2x माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2x माइनस वन का स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू आई 1/√2। सिंपल है, यानी 45 डिग्री है, सिंपल, थीटा 45 डिग्री 1। ठीक है, वो तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि थीटा 45 डिग्री होगा, ज़्यादातर केसों में ये होता है। और कोट थीटा वैल्यू कोट 45 रख दो और सिंपल 1 निकाल दो, नहीं इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अ वुमेन वर्किंग इन अ कंपनी was supplied a rectangular solid। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको एक और चीज बता दूं, देखो मुझे याद आई एक क्वेश्चन, एक चीज और, कि हमारे पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देखो, इसको देखो 1/√, ठीक है, इसको देखो 1/3, इसको देखो 1/, वो थीटा में ये वैल्यू होती है, इसको देखो 1, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम, बिना देखे, क्वेश्चन को ही नहीं देखना, सीधा कोट थीटा को देखना है, 45 डिग्री जो भूल जाओ, थीटा क्या हो सकता है वो भूल जाओ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो ये सब करने को बंद कर देती हैं, कि ये सब करना है ही नहीं, तुम चलो आगे बस करके। तो देखो ये क्वेश्चन कहाँ था, मैं, अ वुमन वर्किंग इन अ कंपनी वाज सप्लाइड अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, ठीक है, ऑफ वैक्स विद डायमेंशन 70, 44, 20 सेंटीमीटर टू प्रिपेयर सिलेंड्रिकल कैंडल्स each 14 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 20 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडल्स। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी क्यूबॉइड है, वैक्स मतलब एक, उसमें मोमबत्ती के जो नहीं होते वैक्स मोम, वो, तो वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, 70 × 44 × 20 इज इक्वल टू, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, ठीक है, तो πr²h इंटू एक्स, कितने, ठीक है, कितने, एक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो 20 है तो 20 कट जाएगा, ठीक है, 7 से ये 7 10 भर गया, ठीक है, और वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 से नीचे 7 जो 22/7 है वो कट जाएगा, बचेगा 22, यानी ये हो जाएगा 2 से चला जाएगा, आंसर आया 20। नेक्स्ट, टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 120 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। देखो एक साथ भाग रही हैं, एक तरफ भाग रही हैं, ठीक है, एक 60 की एक 78, तो डिफरेंस कितना है, 18 का, यानी इस 18 किलोमीटर को इन ट्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम सेम स्पीड है तो लगातार सेम सेम स्पीड पे चलती रहेंगी, ठीक है, एक कोई सी भी ट्रेन आगे नहीं निकलेगी, आगे कौन सी ट्रेन निकलेगी, आगे निकलेगी उस 18 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा कर दिया उसने, वो निकलेगी, तो जो 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आया 18 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से डिवाइड करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड, और ये इसको टोटल करेंगे, कितना हुआ हमारे पास, इसको टोटल किया 260 डिवाइड बाय 5, ठीक है, ये आया हमारे पास 55 25 5 दूनी 10। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ right angle triangle is 2 centimeter and its area is 24 centimeter. Sir, what is the parameter of the triangle? देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड ये दोनों रही, क्या डिफरेंस है, 2 सेंटीमीटर का, अगर ये एक्स है तो ये क्या है हमारे पास, x-2, ठीक है, एरिया है 24 सेंटीमीटर, यानी हाफ बी इंटू एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वैल्यू निकालने के बाद पैरामीटर निकल जाए, क्योंकि जब ये वैल्यू दोनों बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या वैल्यू है ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, x² माइनस 2x इज इक्वल टू 48, क्वालिटी इक्वेशन सोल्व करेंगे, x की वैल्यू में अगर देखो, x की वैल्यू 6 36 6 दूनी 12 48, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये यहाँ पर ये प्लस का होगा ना, प्लस का,
तो ये प्लस का, ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है। तो 6 छाण 36, 6 दूनी 12, 48, यानी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 तो इसकी वैल्यू 8, यानी 6 8, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, रूट में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 10, तो 10 6 और 8 कितना हुआ हमारे पास 24। नेक्स्ट, a 320 meter long train completely crosses a 240 meter long train coming from the opposite direction in y seconds. If the first train is traveling at the speed of 44 km per hour and the second train is traveling 56.8 km per hour, then what is the value of y? इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है ये। इन दोनों को ऐड किया, कितना हुआ हमारे पास, ये तो 50 100.8 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास, ये हो जाएगा 5/18, तो यहाँ पर होगा 560, 560। वैल्यू आई हमारे पास 112, ठीक है। ये आई 18×5 = 90 और ये 18×6 = 108, ठीक है। 5.6 और 5.6 डिवाइड करेंगे हम, 112 डिवाइड बाय 5.6 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट, टेबल गिवन द मार्क्स ऑब्टेन बाय सोहन इन मैथ्स। सोहन इन मैथ्स, मैथ्स कहाँ पर है, ये रही मैथ्स, आर 90 देन दैट ऑब्टेन बाय श्याम इन मैथ्स, तो कितने कम है ऑब्टेन श्याम, श्याम के मैं कहाँ पर है मैथ्स के, ये रहे 70, 70 और ये 90, ये परसेंटेज में है, ठीक है। सब्जेक्ट स्टूडेंट हिस्ट्री में 250 में से परसेंटेज मार्क्स आए हैं, तो इसको मिले 180 नंबर, इसको मिले 140 नंबर, 40 ज़्यादा है। नेक्स्ट, जैसे टेबल गया उन्होंने हमसे पूछा द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8th 7th फ्रॉम स्कूल यू forms approximate what % of the total number of students from all the classes together from that school, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन, देखो 7th में यू में, यू कहाँ पर है, ये रहा यू 162, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द क्लासेस टुगेदर फ्रॉम दैट स्कूल, ठीक है 904, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। तो वैल्यू आई है हमारे पास लगभग हम पहुंचेंगे यहाँ पर, ये हो गया 450, ये हो गया 80, ये जाएगा अप्रोक्सीमेट 17 के लगभग, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही कहा इसने। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करते हैं, चलो ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास ये 225 यानी 0 पॉइंट -1 प्लस वैल्यू आई हमारे पास 0.3 नहीं 1/113, ठीक है, इंटू 72 पॉइंट में 2.4, वैल्यू आई 3.3 1 3.2। नेक्स्ट,
इफ ए प्लस बी प्लस सी 15, ए बी बी सी सी ए 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो सिंपल है, इस ये सीधा सीधा आइडेंटिटी पूछ रहा है, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई हमारे पास 15। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, निकाल लेंगे। ठीक है, और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास 35। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, एक और आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो होती है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसके वैल्यू निकालने के लिए हमें 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय करना पड़ेगा हमें माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 70। ठीक है, तो 225 में से अगर मैं 70 माइनस करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 155। 155 15 155 माइनस 35, क्या बचा हमारे पास 120 और 15 इंटू 12 करेंगे हम, तो वैल्यू आई हमारे पास 18, और जो जीरो था वो जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट, फिर सिंपलीफाई करना है हमें, तो करते हैं सिंपलीफाई। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 5 और 3 8, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 5/5 1 8, तो 8/4 ही बचा, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको, यानी 2/4। A shopkeeper offers a discount 24% on the marked price on a special sale day. He offers an extra 30% off coupon after the first discount if the article was sold of rate 7 लाख नहीं सॉरी 7,700.70, पॉइंट नहीं देखा था। What is the mark price in rate of the article? तो सिंपल है क्वेश्चन, कैसे, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 24 और 30। ठीक है, 24 और 30 करते हैं, तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसको एक करने के लिए 24 प्लस 30 54, 54 माइनस 24 इंटू 30/100, वैल्यू आई हमारे पास 54 माइनस 7.2, ये हो गया हमारे पास 53, सॉरी 7.2 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 46.8। ठीक है, अब 46.8 आ गई इसकी वैल्यू। अब इतना डिस्काउंट दिया है और जब आया ये, यानी 7,700.70 जो है वो ये डिस्काउंट देने के बाद आया, यानी ये 53.2 है, ये हमें 100% निकालना है, क्योंकि इतना तो डिस्काउंट दिया था उसने, डिस्काउंट देने के बाद ये आया, तो 100 में से अगर मैं 46.8 डिस्काउंट दे दूँ तो बचेगा क्या 53.2, तो जो ये वैल्यू है ना ये 53.2 है, फिर से हमें 100% निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारा, जीरो कोई काम का नहीं है, ये 2 से 2 हट ही जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास, लास्ट में इज 0, यानी 77,000,000/532। अगर पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो लास्ट में 5 आना जरूरी है, जो कि सब में 5 है, यानी पूरा डिवाइड देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देते हैं पूरा डिवाइड। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 14475। नेक्स्ट, the discount between the centers of the two circles with radius 3 cm 2 cm respectively is 13 cm. The length of the transverse common tangent is, तो जो दो टेंजेंट होती है, दो सर्किलें मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है d² प्लस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, और ये माइनस होगा, ये प्लस।
तो ये तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बस ये वैल्यू लगेगी। तो ये वैल्यू लगेगी डी स्क्वायर यानी 169 माइनस 25, तो वैल्यू आएगी 412 का स्क्वायर। नेक्स्ट चार्ट गिवन है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्प्लॉइज इन 2020 ओवर 2019। 32 से 34 हो गया, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 2 का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये शायद मैंने नहीं सेट किया था, सॉरी उसके लिए, सेट कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 75 टू ऑब्टेन अ पोलिनोमियल दैट इज एक्सेप्टली डिविजिबल बाय x माइनस 5। तो इसमें क्या ऐड करें कि पोलिनोमियल x माइनस 5 से डिवाइड हो जाए पूरी पूरी, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा क्या कर सकते हैं कि अगर ये x माइनस 5 पूरा डिवाइड जाता है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ x माइनस 5 को मैं अगर इक्वल टू 0 का रखूँ, तो x की वैल्यू 5 रख के देखूँ, तो इसमें x की वैल्यू 5 रख के देखो, x 125 माइनस 75 प्लस 20 माइनस 75, क्या हो बचा, क्या हमारे पास इसमें बचेगा हमारे पास 145 माइनस 150 माइनस 5, यानी 5 बचा। तो इसमें मैं अगर 5 ऐड कर दूं ना, तो वैल्यू आएगी 0, जो कि पूरी पूरी डिवाइड चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, A is 25% more than B and B is 30% less than C. If C is 20% more than D, then by what percent A is more than D? तो देखो, A is 25% more than B, तो A is 25% more than B. B is 30% less than C. C is 20% more than D, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इक्वल टू करके देखते हैं। A इज इक्वल टू 125/100, B को लिख सकता हूँ 70C/100, C को लिख सकता हूँ 120/100 D, ठीक है। यानी 70/100 D की वैल्यू क्या है, 120/100 D, ठीक है। यानी बस इस 100 को छोड़ दो, बाकी सबको सोल्व कर दो। 0 से 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, ठीक है। 5 तिया 15, 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, यानी 5% ज़्यादा। नेक्स्ट, द हाइट एंड द रेडियस of a cone shaped storage tank at 9 feet and 7 feet respectively. Find the volume of water tank can hold 1/3 pi cubic feet, ठीक है। पाई r स्क्वायर हाइट एंड रेडियस h। नेक्स्ट, a cone of slant height 4.2 units and has a lateral surface area 13.2, the radius of the base is, तो हाइट है हमारे पास 4.2, तो पाई आर एल इज इक्वल टू 13.2, स्लैंट हाइट 4.2, यानी आर की वैल्यू है हमारे पास 13.2/4.2 इंटू 7/22। थैंक यू।